हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो टीआरई 3 का रिजल्ट अभी आया 15 तारीख को। उसके बाद जो शिक्षक बहाल होंगे उनमें से कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षकों को अभी स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलने वाली है जब वो स्कूल ज्वाइन करेंगे। और अब जो है डीए भी बढ़ गया है 50% से 53% हो गया है, तो उनको बढ़ा हुआ 53% डीए के आधार पर कितना वेतन होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं प्राइमरी में 40,000 और मिडिल में 41 से 51,000 का जो हमने लिखा है वो कितना सही है, वो कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी टीआरई 3 में सिलेक्ट हुए हैं शिक्षक या बीपीएससी देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके जो बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीआरई 1 वालों शिक्षकों को। ठीक है, तो आपको पता होगा कि टीआरई 1 टीआरई 3 में कक्षा 1 to 5 के जो शिक्षक, चाहे टीआरई 1 2 3 जो भी बीपीएससी के द्वारा जो भी 1 to 5 के शिक्षक बहाल होके आएंगे उनका जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा, बेसिक पे किसे कहते हैं, मूल वेतन। और हमारा जो टोटल वेतन डिपेंड करता है वो पूरा डिपेंड करता है बेसिक पे पे। जितनी आपकी बेसिक पे ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग वेतन जो है कैलकुलेट होता है, चाहे वो डीए हो, एचआरए हो या मेडिकल हो, यानी होम रेंट अलाउंस या डेयरलेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं। ये जितनी भी कैलकुलेट होती है परसेंटेज वो पूरा मूल वेतन पे होता है। तो चूंकि आपका जितना ज़्यादा मूल वेतन होगा उतनी ही ज़्यादा सैलरी होगी। बीपीएससी से जब से बहाल हुई तो उसमें सरकार ग्रेड पे हटा दी है, इंडेक्स हटा दी है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग का बेसिक पे रखा गया है। और हर साल जो 3% इंक्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स बनाया गया है। तो 1 to 5 का जो शिक्षक का जो जब ज्वाइन करेंगे वो, तो एक तो उनका डीए हो जाएगा 53%, जो अभी 50% मिल रहा है बिहार में, और मूल वेतन तो वही रहने वाला है। जब स्टार्टिंग आप करेंगे तो मूल वेतन वही होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक पे आपका 25,000 होगा और 25,000 का आप 53% निकालेंगे तो 13,250 रुपये आपकी डीएलएस अलाउंस 53% पे होगा। ठीक है, अब एचआरए जो है ग्रामीण क्षेत्र में 5% है। ठीक है, उसके बाद शहरी क्षेत्र में और भी 8%, 10% और 12% तक है। तो जैसे आपका जिस क्षेत्र में होता है उसके अकॉर्डिंग आपका एचआरए मिलेगा, तो आप कैलकुलेट कर लिएगा। हम मिनिमम लेके चलते हैं कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में आपकी बाली होगी तो आपकी जो बेसिक पे हो जाएगी वो हो जाएगी आपको 25,000। महंगाई भत्ता आपको 13,250 मिलेगा, एचआरए मिलेगा 1,250 और मेडिकल सभी को मिलता है 1,000 जो फिक्स होता है। तो कुल मिलाकर जो ग्रोस सैलरी होता है, कुल मिला के सारे अलाउंस मिला के वो हो गया 40,500। लेकिन ग्रोस सैलरी जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। ग्रोस सैलरी में से कुछ जो है पेमेंट आपका डिडक्शन होता है एनपीएस के लिए, न्यू पेंशन स्कीम के तहत, जो कि आपको भविष्य में रिटायरमेंट के टाइम मिलता है। तो एनपीएस कैसे करता है, तो ये बेसिक पे और डीए का जो एडिशन है इसीलिए हमने दोनों को जोड़ा है, तो 38,250 और इसका 10% आपका डिडक्शन होगा। तो 10% निकालेंगे तो 3825 रुपया होगा जो कि आपका कटेगा। तो जो आपके इसको घटा देंगे तो जो अमाउंट रेस्ट हो जाएगा वो होगा 36,675 रुपये, जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा जब आप 1 to 5 के शिक्षक के तौर पे विद्यालय ज्वाइन करेंगे और आपकी पहले मंथ की सैलरी आएगी तो 36,675 रुपया होंगे। और एनपीएस में जो आपका कुल जमा होगा जैसा कि बताया है बेसिक पे और डीए का, है ना, 10% सरकार आपके अकाउंट से डिडक्शन करती है एनपीएस के लिए, और एनपीएस में सरकार 14% ऐड करती है जो कि आपका होता है 5355 रुपये। ये 14% और ये 10% आपका डिडक्शन हुआ है, तो कुल मिला के 9,180 रुपये, यानी कुल बेसिक पे और डीए का 24% आपके एनपीएस में जमा होता है। तो आप ऐसा अगर देख लिया जाए तो कुल मिला के 36,000 रुपये आपका यहाँ है और 9,180 रुपये यहाँ पर बन रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 36,945
45,708 45,855 के अप्रॉक्स का पेमेंट, जो कि नियरेस्ट आप 46,000 लेके चल सकते हैं। तो अगर 1 to 5 में स्टार्टिंग सैलरी आपकी अगर 46,000 रुपये होंगी तो ये एक तरीके का हेल्दी अमाउंट कहा जा सकता है आपके जॉब के अनुसार। सेम उसी तरीके से हम TRE 3 से जो भी बहाल शिक्षक होंगे या आगे TRE 4 से, वो सबको स्टार्टिंग सैलरी देखिए अंतर कहाँ आएगा, बेसिक DA में आएगा कि समय समय पर DA आपका बढ़ते रहता है। बाकी सारा चीज़ चाहे आप TRE 3 से हो, TRE 4 से, चाहे जितनी आगे वाले आने वाली वैकेंसी है उन सभी के लिए यही देने वाला है। तो 6 to 8 के लिए जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में आपका वेतन निर्धारित है वो 25,000 आपका बेसिक मूल वेतन है, ठीक है। उसके बाद DA 53 के आधार पे आपका 14,840 हो जाएगा और HRA 5% के आधार पे 1,400 और मेडिकल 1,000। तो कुल मिला के अगर आपका जो ग्रोस सैलरी की हम बात करें वो आपकी हो जाएगी 45,240, जो कि आपके अकाउंट में सीधा सीधा डिडक्शन क्रेडिट नहीं होगा। उसमें से NPS काटेगी सरकार बेसिक पे और DA का 10%, जो कि बेसिक और DA मिला के होता है 42,840। तो 42,840 का 10% 4284, जो कि आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी, कट जाएगी। उसके बाद जो आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी वो आएगा 40,956 रुपये और NPS में जो आपका जमा होगा वो कितना हो जाएगा 42,484 आपका आपके अकाउंट से और 5998 यानी 14% सरकार देगी, तो 10,282। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिला के 40,956 और 10,282 यानी 51,000 प्लस जो अमाउंट है वो आपका टोटल बनेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि सर 51,000 तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन 40,000 जो अमाउंट आपका मिलेगा और ये जो 11,000 आपका 10,200 जमा होगा ये आपके NPS में जमा होगा, जो कि आपके रिटायरमेंट के टाइम 60% आपका मिल जाता है और 40% अमाउंट का जो है आपको एज अ पेंशन के तौर पर मिलता है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट आपके NPS में जमा होता है वो आपके भविष्य के लिए ही बेहतर है। तो ये सारा अमाउंट आप ही का है, ये किसी और को नहीं मिलने वाला। तो आई होप कि वीडियो जिस टॉपिक पे था उस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। और यदि आप भी बिहार में TRE के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं या TRE 3 आपने अभी क्लियर किया है तो आपको काफ़ी उत्सुकता होगी कि हमारी सैलरी जो है फर्स्ट मंथ कितने बनने वाली है। हर साल जो है वेतन में महंगाई भत्ता में जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, HRA वगैरह, और जो हमारी सैलरी है वो अलग अलग बनती रहती है। तो इस तरीके से TRE 3 में जितने भी सिलेक्ट टीचर हैं उनको पहली सैलरी इतनी मिलने वाली है, या जो भी भविष्य में होने वाले हैं उनका इसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। सिर्फ महंगाई भत्ता में चेंजेस रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है जब पहली सैलरी आप PPSC शिक्षकों को मिलेगा। तो आई होप कि आपको इस सैलरी से संबंधित वीडियो समझ में आया हो, क्लियर हो गया होगा डाउट, या यदि इससे संबंधित और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।